4 मरतबे मालिक बुलावे, 10 मरतबे बच्चा को माँ बुलाती, आजा बेटे रोटी खा ले, कहता अच्छा अम्मा आ रहा, 5वीं मरतबा मुँह नहीं मारती, अम्मा आ रहा हूँ, सुन तो लिया। मालिक को कहता आ रहा हूँ, पीर जी बस 2 मिनट ठहरो मैं आ रहा हूँ। हम भी कहते हैं 10 मिनट ठहरे इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट की लेट है कोई बात नहीं, गन्ने की ट्राली में गाड़ी फंस गई आ रहा हूँ, ये तो बनता है कि चलो वक्त पे आया। नहीं, उसे आने का एहसास तो पैदा हुआ। लेकिन आप मुझे 5 मरतबा बुलाएं, मेरे अंदर एहसास पैदा हो जाए, ज़मीन आसमान बनाने वाला आपको मुझे रोज़ाना 77 मरतबा बुलाए, मुझे फिर भी एहसास पैदा ना हो। फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 काल लें। फजर में मालिक कायनात ने 17 मरतबा फ़ोन किया, सलातु खैरुम मिनन नौम सलातु खैरुम मिनन नौम, मुझे दुनिया के अंदर कोई ऐसा महबूब दिखा जो तुझे 10 मरतबा फ़ोन करेगा। रोटी पर अम्मा 4 मरतबा बुलावेगी, 5वीं मरतबा कहती है दफ़े का जब इसे भूख लगेगी तो आ जाएगा। 2 मरतबा बीवी फ़ोन करेगी आ जाओ नाश्ता कर लो, कपड़े आके बदल जाओ। 3री मरतबा कहेगी अरे छोड़ो जी वो तो मिन्नतें ही कराते रहते, आता ही कोई नहीं। जब उसे गंदगी का एहसास होगा तो दोबारा आ जाएगा। यार को कहता है यार आज अब तुझे पता नहीं 12 बज गए, चाय पीने का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया, घर से टिफ़िन का डब्बा आया हुआ है, आजा आके रोटी खा लें। जब 2 मरतबा कहेगा 4 आदमी कहेंगे छठ यार वो तो एम ही करता है, उसने आना होना कोई नहीं, वो तो बहाने करता है, झूठ बोलता है, आऊँगा आऊँगा। ये जमात वाले आज मेरे अजीज़ों मोहल्ले में फिरे, इनको सबने कहा था इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। अल्लाह अकबर, ये तो भोले भाले थे, इनकी बातों में आगे अल्लाह फरमाते हैं झूठ बोलता है, तुझे तो आज पता लगा, कहता है आऊँगा आऊँगा, मुझे तो 50 साल हो गए सुनते आऊँगा आऊँगा लेकिन कोई नहीं आता है। इसे ये एहसास है बुलाने वाले का, जब मैं इसे बुलाऊंगा तो धीरानी सर पे दुपट्टा रखेगी, कहेगी बुलावा खुदा का आ गया, लेकिन इसे खुदा के बुलावे का एहसास होगा। बच्चे को मस्जिद के अंदर अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहने का एहसास कोई पैदा नहीं होगा। दुनिया के कामों में मशगूल देखेगी, दुनिया के कामों में लगा देखेगी, कभी इसे एहसास पैदा नहीं होगा। इम्तहान सर के ऊपर आएगा, बार बार टोकेगी, कभी टीवी बंद कर देगी, कभी मोबाइल छीन के रख देगी, कभी कहेगी मैं तुझे जुतियों से छेतूंगी, कभी कहेगी मैं तेरे बाप को बताऊंगी, आजा आने दे आने दे। अल्लाह अकबर, दुनिया के इम्तहान में कामयाबी के लिए इतना रो रही, कभी तवीज़ लेके आ रही, कभी अब्दुल हन्नान से पानी पड़वा रही, कभी वजीफे पूछ रही। अल्लाह इम्तहान के अंदर बच्चा कामयाब हो जाए, अल्लाह फरमाता है तो 4 दिन का इम्तहान है, उसके बाद हमेशा हमेशा की कामयाबी नाकामी है। उस इम्तहान के लिए कभी तूने रो के नहीं दिखाया, जिस इम्तहान को अल्लाह जल्ला शानु खुद लेगा। कब्र में फरिश्ते लेंगे, मन रब्बू का मा दीनू का मन नबीयू का, मालिक कायनात पर्चा लेगा, बता मैंने जवानी दी थी, बता मैंने तुझे माल दिया था, ऐ बंदे बता मैंने तुझे हुस्न दिया था, कहाँ पैसा कमाया, कहाँ खर्च करके आया, इल्म किस लिए पढ़ा था, इल्म का क्या इस्तेमाल करके आया। अल्लाह अकबर, अगर इस पर्चे के अंदर कंपार्ट आ जाए, इस पर्चे के अंदर सब सब आ जाए तो अल्लाह फरमा दुनिया कहती है कोई बात नहीं अगले साल देना। ऐ मेरा बंदा, अगर उस पर्चे के अंदर तेरी सपली आ जाएगी, फिर मैं ऐलान करूंगा ओ लोगों इसको देख लो, इसका बुत्था देख लो, इसका चेहरा देख लो। आज अर्शे बरी का मालिक ऐलान कर रहा है, हजरात एक दूरी ऐलान सुनो, फला फला का बेटा आज मैदान बाशर में नाकाम हो गया है। कभी इस कामयाबी के लिए अम्मा ने तवीज़ ना लिया, अब्बा जान ने पानी ना पड़वाया, हज़रत दुआ कर दो बीवी के सर में दर्द है, अभी आज तक कभी दुआ नहीं करवाई, हज़रत दुआ कर दो मैं अपनी बीवी को मुसल्ले पे देखूं, मेरी बीवी नमाज पढ़ने वाली बन जाए। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले फजर की नमाज के लिए। कोई दिन नहीं चढ़ा था, सूरज नहीं निकला था, कोई धूप तेज नहीं थी, अंधेरा हो रहा था, घर के अंदर चिराग में क्या पता तेल भी हो या ना हो, वल्लाहु आलम। जब फजर की नमाज के लिए निकले, रहमत वाले नबी ने यूँ झांक के देखा, अम्मा मैमूना मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले गए, इशराक भी आपने पढ़ ली, चाश पढ़ ली, तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापिस हुजरे में आए तो आपने सैयदा मैमूना को मुसल्ले पे बैठा देखा, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए।
यूं नहीं कहा हर वक्त रोटी पड़ती रहेगी, हर वक्त मुसल्ले पे बैठी रहेगी, तेरी और जिम्मेदारी भी है। अल्लाह अकबर। नाश्ता पका के दे, रोटी पका के दे। सैयदा मैमूना के पास जाके खड़े हो गए, फरमाया ए मैमूना तुझे किस चीज़ ने 2-2.5 घंटे मुसल्ले पे बिठाया? कहने लगी फ़इन तवल्लौ फक़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। देने का वेला आ गया, मैं मैमूना का झोली फैला के लेने का वेला आ गया है। कब से बैठी है? जब से आप छोड़ के गए। नींद आई? नहीं नहीं, मालिक के सामने। छोटा सा बच्चा री री करे उस्ताद के सामने, उसकी टांगे कांपने लग जाती है। मुझे मालिक के सामने बैठ के लोग कहते हैं नमाज पढ़ी, नींद आती है। मौलवी साहब कहते हैं कोई नहीं, नमाज है ना, सकीना नाजिल हो रही है, ये नाजिल होती है। घर की सकीना को छोड़ के यहां सकीना नाजिल हो गई। दुकान पे डंडी मारेगा मुलाजम, ओए सोना सी घर सो के अंदर उठ, खबरदार खबरदार, जा जा पुत्र पहले नींद पूरी कर ले फिर आ जा। दुकान पे नींद नहीं आती, मकान में नींद नहीं आती, कारोबार पे नींद नहीं आती, मुरब्बों पे नींद नहीं आती। नमाज पढ़ते हुए क्यों सुस्ताई आ जाती है? मालूम हुआ जिसका बुलावा आया, दुकान से मालिक का बुलावा आया, स्कूल वालों का बुलावा आ गया, कॉलेज वालों का बुलावा आया। अल्लाह अकबर। उनके बुलावे पे एहसास है कि दुनिया के अंदर नहीं जाऊंगा, जुर्माना लगेगा। मालिक के कायनात की मोहब्बत का एहसास ही कोई नहीं। मेरे अजीज़ों, रोज़ाना फजर की नमाज में 17 मरतबा बुलावा आया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, फजर की नमाज तो क्या बात, मैं ईद की नमाज के लिए उसके बुलावे पर लब्बैक कह के उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा। मैमूना क्या बात है, कब से बैठी, क्या कर रही थी? कदामन पसार पसार के उससे ले रही थी और अल्लाह का जिक्र कर रही थी। फरमाया मैमूना इसके अलावा तूने कोई और काम तो ना किया? कल्ला जल्ला शानू की कसम, इसके अलावा कोई मेरी गरज नहीं, मैं अल्लाह का जिक्र कर रही थी। 2.5-3 घंटे बैठी रही। फरमाया मैमूना मैं तुझे कुछ कलमे ऐसे ना बतला दूं जो 3 मरतबा पढ़ लिया कर दिन के अंदर, तेरे इस जिक्र से वो 3 कलमे पढ़ना, 3 मरतबा कलमा पढ़ना वो भारी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हज़रत मैमूना कहने लगी जी या रसूलल्लाह। फरमाया मैमूना पढ़ा कर सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इनको 3 मरतबा पढ़ लिया करिए, 2.5 घंटे के जिक्र से काफी हो जाएगा। घर के अंदर मर्द थोड़ी सी तबलीग कर ले, अल्लाह अकबर, फौरन घर वाली हंस के कहेगी लगता किसी जमात वाले के हत्थे चढ़ के आ गया, मजाक उड़ाएंगी और यूँ कहेंगे अच्छा अल्लाह अकबर। ए मियाँ, सुरैया को कहेगी, रुकैया को कहेगी, अनवर को कहेगी ओ पानी का प्याला भर के ला, अपने बाप को बुला, देख तेरा बाप अपने घर में भी मस्जिद समझ रहा, होश में तो हो, मस्जिद में जाओ जाओ सब। दीन अपनाना दूर की बात, दीन की बात सुनने को भी तैयार नहीं घर के अंदर। अगर मैं नमाज का कहूँगा, कुरान की तिलावत कहूँगा तो अल्लाह अकबर, बच्चे कहेंगे अम्मी देखना अब्बू हर वक्त लग रहे थे। हाँ बेटी, पता नहीं तेरे बाप को क्या हो गया, पता नहीं मौलवी मुलाजिम हुसैन साहब से पता नहीं अल्लाह किस वक्त दोस्ती छुटेगी, या अल्लाह मौलवी मुलाजिम हुसैन यहाँ से चला जाए, पता नहीं इस तुम्हारे बाप का इसने दिमाग ही ख़राब करके रख दिया, सोना था अच्छा भला पता नहीं क्या हो गया, सर पे टोपी रख रहा। अब अल्लाह अकबर, माँ जन्नत में जाने से दूर कर रही है, अल्लाह के दीन से बगावत करवा रही है, टोपी उतार, सर में हवा तो लगा लेकर। इस अम्मा को कौन बताए नंगा सर रहूंगा, इस रास्ते से शैतान घुसेगा ताकि मेरे अंदर के सारे ईमान के नूर का बेड़ा गर्क करके रख देगा, मुझे टोपी पहनने दे। सर्दी से बचाने के लिए जबरदस्ती पहनाती है, थपेड़े मार मार के पढ़ाती है, कानों तक गर्म टोपा पहनाती है। मैं कसमें उठा के कहूँ अम्मी जी मुझे सर्दी नहीं लग रही, फिर भी कहती है पढ़ती है, फिर भी कहती है पर पहन, इसको पहननी पड़ेगी। बेटे जाडा लग जाएगा, सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाएगा, डॉक्टर सुई लगावेगा, मैं तुझे फलाने डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुझे इतनी इतनी बड़ी गोली खानी पड़ेगी। अगर सर्दी के डर की वजह से अम्मा मेरे अजीजों इतनी सुइयों से डराती है तो जहन्नम की आग से आज तक उसने ना डराया, कब्र की आग से उसने ना डराया। ए बच्चे नमाज का सजदा कर ले, वरना कब्र के अंदर वो छितर पड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम दुनिया की सारी लज्जतों को भूल जाएगा।